इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक एंड शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पीएम से गुहार, उठाएं सख्त कदम, विमान से मंगवाएं ऑक्सीजन, प्लांट पर हो सेना की तैनाती। कोरोना संकट पर बुलाई गई प्रधानमंत्री मोदी जी की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाषण लाइव होने पर विवाद हो गया है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल पर भड़क गए और केजरीवाल को मोदी जी ने चेतावनी दी है। पीएम मोदी के साथ मीटिंग को केजरीवाल ने बिना बताए लाइव कर दिया। बात हो रही थी जिंदगी बचाने की, करने लगे राजनीति। देश में कोरोना महामारी के कारण हर जगह हालात बिगड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी स्थिति को देखते हुए शुक्रवार 23 अप्रैल 2021 को सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में ऑक्सीजन आपूर्ति, रेमडेसिविर जैसी आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता पर बात हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अधिकारियों से मीटिंग करके स्थिति के बाबत उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांग चुके थे। बैठक में शामिल सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने सुझाव दिए। मसलन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के साथ चल रही बैठक में कहा कि केंद्र और राज्य को मिलने वाली वैक्सीन की कीमत एक होनी चाहिए। वहीं 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगने वाली वैक्सीन के लिए कोरोना के टीके की उपलब्धता को लेकर केंद्र राज्य सरकारों को एक्शन प्लान जारी करे। लेकिन इस बैठक के बाद जो बात चर्चा में आई वह अरविंद केजरीवाल और मामले में राजनीति करने वाली उनकी आदत थी। दरअसल इस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने लाचारों की तरह पहले पीएम मोदी से ऑक्सीजन को लेकर अपील की और बाद में क्लोज डोर मीटिंग की बातचीत पब्लिक कर दी। इस हरकत के बाद सरकारी सूत्रों ने केजरीवाल पर राजनीति करने का आरोप मढ़ा। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल ने पीएम से हुई अपनी बातचीत का प्रसारण कर दिया, जो कि नहीं होना था। वहीं लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। किसी को सूचना दिए बगैर पीएम के साथ हुई बैठक में अपनी बात का सीएम ने प्रसारण किया। इसके अलावा सीएम केजरीवाल की स्पीच भी पूर्णतः राजनीति से प्रेरित थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पीएम के साथ हुई ऐसी निजी बातचीत को प्रसारित कर दिया हो। टेलीविजन वाले भी नहीं समझ पाए कि आखिर ये फुटेज कहां से आ रही है, लेकिन केजरीवाल को मालूम था कि उनकी स्पीच सार्वजनिक हो रही है। केजरीवाल द्वारा की गई इस हरकत के बाद इसे विश्वास के उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने अरविंद केजरीवाल को एक आपदा कहा है। मालवीय के अनुसार केजरीवाल बिना तैयारी के पीएम के साथ बैठक में बैठते हैं। उन्हें चीजों की कोई जानकारी नहीं है कि राजधानी में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पहले ही चीजें की जा रही हैं और टीकों की कीमत से भी वे बेखबर हैं। मालवीय का पूछना है कि आखिर ये शख्स दिल्ली को कैसे बचाएगा। सीएम केजरीवाल ने इस बैठक में दिल्ली में हो रही ऑक्सीजन की कमी को उजागर कर राजनीति करनी चाहिए और इस तरह से यह दर्शाया कि उन्हें मदद नहीं मिल रही है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल की इस हरकत को घटिया राजनीति कहा। उन्होंने कहा कि क्लोज डोर मीटिंग को सार्वजनिक करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए ताकि राजनीति में नंबर बढ़ाए जा सके। केजरीवाल एकदम निचले स्तर पर गिर गए हैं। उनका पूरा भाषण किसी समाधान के लिए नहीं बल्कि राजनीति खेलने के लिए और जिम्मेदारी से बचने के लिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की कमी पर चिंता जताई और कहा कि मैं सीएम होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। हमें 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन पिछले 24 घंटे में सिर्फ 350 टन ही ऑक्सीजन शुरू हो पाई है। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद, क्योंकि केंद्र ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया है। आपसे आग्रह है कि बढ़े हुए कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में मदद कर दीजिए। हमें 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन पिछले 24 घंटे में सिर्फ 350 टन ही ऑक्सीजन शुरू हो पाई है। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई कहता है 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। जब इसका कारण पता करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन के ट्रक को रोक रखा है। हमने केंद्र के कई मंत्रियों को फोन किए, उन्होंने शुरू में सहयोग किया, लेकिन अब वे भी थक चुके हैं। देश के संसाधनों पर तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में फैक्ट्री है, क्या वे ऑक्सीजन रोक सकते हैं? मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि आज या कल या किसी भी समय दिल्ली के किसी भी अस्पताल में आधे घंटे या 1 घंटे और 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और मैं फ़ोन उठाकर केंद्र से बात करना चाहता हूँ तो किससे बात करूँ? हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। हम अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ तो नहीं सकते। हमें लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी कीमती है। अगर दिल्ली में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली में कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। कुछ ही राज्य हैं जहां पर दिल्ली की ज़्यादातर ऑक्सीजन आती है और वहीं पर हमारे ऑक्सीजन के ट्रक सबसे ज़्यादा रोके जा रहे हैं। मेरी विनती है कि आप उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कह दें कि हमारे ट्रक ना रोकें।
मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे कि ऑक्सीजन की कमी से कोई अनहोनी हो गई तो हम सभी कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन के लिए नेशनल प्लान बने और सभी ऑक्सीजन प्लांट को सेना के जरिए केंद्र टेक ओवर करे। ऑक्सीजन टैंकर के साथ अगर सेना का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा तो कोई उस ट्रक को नहीं रोक पाएगा। वहीं दूसरी और बड़ी खबर तो यह निकल कर आ रही है कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 25 कोरोना रोगियों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो ऑक्सीजन के कम दबाव की वजह से 25 लोग बहुत बीमार हैं। रोगियों की मौत होने की आशंका है। इस बीच गंगाराम अस्पताल के निदेशक ने कहा है कि अस्पताल के पास सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन ही बची है। अस्पताल की तरफ से यह भी कहा गया है कि वेंटिलेटर मशीनें असरदार तरीके से काम नहीं कर रही हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित भर्ती हैं और इनमें से 150 मरीज हाई फ्लो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने सरकार को आपात संदेश भेजकर कहा था कि स्वास्थ्य केंद्र में केवल 5 घंटे के लिए ऑक्सीजन बची है और तुरंत इसकी आपूर्ति का अनुरोध किया था। पिछले 4 दिनों में शहर के कई निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। कुछ अस्पतालों ने दिल्ली सरकार से मरीजों को दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों में भी भेजने का अनुरोध किया है। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। हालात गंभीर होते जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रदर्शन स्थल से 1 इंच भी हिलने से साफ मना कर दिया है। ये वही किसान हैं जो 26 जनवरी को लाल किला हिंसा में भी शामिल हुए थे। दिल्ली की सीमाओं पर महीनों से डेरा डाले इन किसानों के कारण कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले वाहनों का रास्ता भी ये लोग रोक रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर जहां पहले से कई खतरनाक होकर सामने आ रही है, वहीं इन कथित किसानों ने एक बार फिर से पंजाब से दिल्ली तक मार्च करने का निर्णय लिया है। राकेश टिकैत की अगुवाई वाली भारतीय किसान यूनियन ने मोदी की बीजेपी सरकार को हाल ही में प्रदर्शन स्थल खाली नहीं करने की धमकी दी थी। अब किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए बोला है कि अगर मोदी सरकार ने कोरोना संकट की आड़ में सीमाओं को खाली करने की कोशिश की और प्रदर्शन कर रहे किसानों को लाठीचार्ज करके सड़कों से हटाया तो मोदी सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कोरोना के कहर के आगे हुई बेबस दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में इस वक्त कोरोना के कारण इतने बुरे हालात हैं कि बड़े से बड़े अस्पताल में बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत है। दिल्ली के कई अस्पताल ऐसे हैं कि जहां ऑक्सीजन का कुछ घंटों का स्टॉक है। मैक्स, सर गंगाराम जैसे अस्पताल में अंतिम वक्त में जाकर ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी से अपील की है कि दिल्ली को ऑक्सीजन दी जाए। दिल्ली में लगातार एक्टिव केस की संख्या बढ़ने की वजह से बेड्स में कमी हो रही है। दिल्ली के ही जीटीबी अस्पताल के हालात ऐसे हैं कि अस्पताल के कैंपस के बाहर ही लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश की राजधानी दिल्ली में चली कोरोना की लहर अब आंधी का रूप ले चुकी है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कई लोगों की जान इस वायरस ने ले ली है, लेकिन अब जो नया डाटा सामने आया है वह और भी परेशान करने वाला है। दिल्ली में कोरोना के यूके वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि एनसीडीसी के चीफ डॉक्टर सुजीत सिंह का कहना है कि दिल्ली में मार्च के आखिरी हफ्ते में जो कोरोना के सैंपल आए उनमें से 50% में कोरोना का यूके वेरिएंट था। इस वक्त दिल्ली में कोरोना का यूके वेरिएंट और डबल म्यूटेंट वेरिएंट मौजूद हैं। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में भी 50% से अधिक सैंपल डबल म्यूटेंट यानी कि B1.617 से जुड़े हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का संकट अब विकराल रूप ले चुका है। कोरोना के सबसे पहले वेरिएंट के अलावा देश में इस वक्त कोरोना के यूके, अफ्रीकी और ब्राजील वेरिएंट एक्टिव हैं। इतना ही नहीं, भारत में एक नया वेरिएंट पाया गया है जिसके बंगाल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में यूके वेरिएंट का असर मार्च से ही देखने को मिल गया था। मार्च के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में यूके वेरिएंट के 28% मामले थे, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते तक ये आंकड़ा 50% तक पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में जो कोरोना का नया वेरिएंट मिला था वह देसी वेरिएंट है। B1618 के इस वेरिएंट के अब तक बंगाल और महाराष्ट्र में केस मिल पाए हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि भारत के इस देसी वेरिएंट ने कई देशों में अपनी दस्तक दे दी है। बेल्जियम ने बीते दिन जानकारी दी है कि उनके यहाँ कोरोना का भारतीय वेरिएंट पाया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कोरोना की वजह से भारत में फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान में लेने से फिलहाल पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान कई लोग एक दूसरे देशों में फंस गए थे। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोग अपने अपने वतन को जाने शुरू हुए। करीब 154 पाकिस्तानी नागरिक जो लॉकडाउन के दौरान भारत में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन में फंसे लोगों का वीजा खत्म होने के कारण अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते उन्हें अपने वतन पाकिस्तान जाना था। पाकिस्तानी सरकार ने अपने ही लोगों को पाकिस्तान में प्रवेश करने से मना कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण इस पर रोक लगा दी है। अब अगला आदेश आने के बाद ही ये लोग वापस अपने वतन पाकिस्तान जा सकेंगे। जब तक पाकिस्तान की ओर से उन्हें खुद वापस नहीं बुलाया जाता तब तक इन्हें अपने देश से दूर यहाँ ही रहना पड़ेगा। फिलहाल पाक ने इन लोगों को वापस बुलाने से साफ मना कर दिया है। पाक ने इसके पीछे का कारण कोरोना का बढ़ता प्रकोप बताया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की।
हरिद्वार में बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ 83 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अब बाबा रामदेव की भी कोरोना जांच की जा सकती है। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन अब योगपीठ में और टेस्ट करने की व्यवस्था बना रहा है। पतंजलि योगपीठ के कई संस्थानों में रोजाना कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। हरिद्वार सीएमओ डॉक्टर शंभू झा ने बताया है कि 10 अप्रैल से अब तक पतंजलि योगपीठ, आचार्य कुलम और योग ग्राम में 83 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इन संक्रमितों को पतंजलि परिसर में ही आइसोलेट किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो बाबा रामदेव की भी कोरोना जांच की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।